हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। बच्चों, हम सभी जानते ही हैं कि हिंदी साहित्य में प्रकृति अनेक कवियों का प्रिय विषय रहा है। और यदि ऐसे में फागुन मास की चर्चा करें तो हम सभी मदहोश हो जाते हैं, क्योंकि इस समय प्रकृति अपने पूर्ण सौंदर्य में होती है। उसकी सुंदरता मदहोश करती है और सभी को अपनी ओर आकर्षित करती है। छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी भी फागुन की इस सुंदरता से आकर्षित हुए बिना नहीं रह पाए। उनकी कविता अट नहीं रही है में फागुन की मादकता को दर्शाया गया है। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है मतलब समा नहीं रही है। अब क्या नहीं समा रहा है, कविता का अर्थ समझते हैं। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन, सट नहीं रही है। अट समाना, आभा चमक, फागुन फागुन महीना। कवि निराला जी जो फागुन माह के सौंदर्य में डूबे हुए हैं, वो कह रहे हैं कि जो फागुन की चमक है, जो फागुन की सुंदरता है, वह सर्वत्र फैली हुई है। प्रकृति अभी इतनी ज़्यादा सुंदर हो गई है कि हर जगह प्रसन्नता ही प्रसन्नता फैली हुई है, क्योंकि जब प्रकृति पूरे सौंदर्य में रहती है तो वो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेती है और हर कोई प्रसन्न चित्त रहता है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कवि कह रहे हैं कि हे फागुन के महीने, जब तुम सांस लेते हो, श्वास लेते हो, जैसे हम प्राणी श्वास लेते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं, तो वैसे ही जब फागुन का महीना, जो फागुन है उसका मानवीकरण किया है, जब वो श्वास लेता है और जब अपनी ली हुई श्वास को छोड़ता है, तो श्वास के साथ जो फागुन के सौंदर्य की सुगंध है वो संपूर्ण धरती में फैल जाती है। पूरी धरती सुगंधित हो जाती है और उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। और जो सुगंध है वो धरती में ही नहीं समा रही है, बल्कि संपूर्ण पर्यावरण उससे भर रहा है। कैसे? जब फागुन अपनी सुगंध के पर लगाकर आकाश में उड़ता है, उड़ने को तैयार है, उड़ रहा है, तो जो उसकी सुगंध है वो पूरे वायुमंडल में भी फैल जाती है, वो वायुमंडल को भी सुगंधित कर देती है। तो इसलिए जो कवि है वो कह रहे हैं कि जो सौंदर्य है फागुन का, वो सर्वत्र है, सर्वत्र छा गया है और कोई भी उसके सौंदर्य से आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। कवि कह रहे हैं कि वो स्वयं तो फागुन के सौंदर्य में इतना ज़्यादा आकर्षित हो गए हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। वो चाह रहे हैं कि अब वो प्रकृति के सौंदर्य की तरफ आकर्षित ना हो, वो प्रकृति के सौंदर्य को ना देखे, लेकिन अब उनका स्वयं में ही बस नहीं चल रहा है। वो लाचार हो गए हैं, वो प्रकृति से अपनी आँखें हटाना चाहते हैं, प्रकृति के सौंदर्य को नहीं देखना चाह रहे हैं, पर जो उनकी आँखें हैं वो प्रकृति के सौंदर्य से हट ही नहीं रही है। वो अपलक दृष्टि से प्रकृति के सौंदर्य को निहारते ही जा रहे हैं। अब वो बता रहे हैं कि वो प्रकृति में क्या देख रहे हैं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल। कवि कह रहे हैं कि जो पेड़ हैं, जो उसकी डालियां हैं, वो पत्तों से लद गई हैं। पूरे पेड़ की डालियां पत्तों से लदी हुई हैं और ये हरी हरी पत्तियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ही आकर्षित लग रही हैं। पूरी सर्वत्र हरियाली छा गई है और कहीं कहीं पर जो नई नई पत्तियां आई हैं वो लाल रंग की हैं। जो नई नई कोमल पत्तियां होती हैं वो कहीं कहीं लाल भी दिखती हैं। तो कह रहे हैं कि जो नवीन पत्तियां डालियों से फूटी हुई हैं, वो कोमल कोमल सी जो पत्तियां हैं वो कहीं लाल हैं। तो जो पेड़ हैं उनकी डालियां
कहीं हरी और कहीं लाल पत्तियों से आच्छादित हो गई हैं, लद गई हैं। कि कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। कवि कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उर मतलब हृदय में, किसके हृदय में? फागुन के हृदय में मंद 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 धीमी धीमी सी खुशबू वाले फूलों की माला पड़ी हुई है। समझे ना बच्चों आप? कवि कह रहे हैं कि फागुन, क्योंकि उन्होंने फागुन माह का मानवीकरण कर दिया है, मतलब फागुन उन्हें मानव के समान दिख रहा है। तो कवि कह रहे हैं कि जो फागुन मास है उसके हृदय में मंद मंद बहुत धीमी धीमी सी गंध खुशबू वाली फूलों की माला पड़ी हुई दिखाई दे रही है। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। और इस तरह जो सौंदर्य से भरपूर फागुन की मास है, जो उसकी शोभा है, वो सब जगह इतना ज़्यादा फैल गई है कि वह उसमें समा ही नहीं रही है। शोभा श्री मतलब सौंदर्य से भरपूर, पाट पाट मतलब जगह जगह। जो फागुन मास है वो हर जगह सर्वत्र अपने सौंदर्य से भरपूर है, पूरे सौंदर्य में है। तो उसकी जो सौंदर्य है उसका वो समा ही नहीं रहा है, वो इस प्रकृति में समा ही नहीं रहा है, वो वातावरण में समा ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पर कवि ने फागुन मास का मानवीकरण तो किया ही है, साथ ही फागुन मास की जो सुंदरता है, जो सर्वव्यापक सुंदरता है, उसको भी हम सबके सम्मुख सरल व स्पष्ट शब्दों में प्रस्तुत किया है। वो कहते हैं कि जब हमारा मन प्रसन्न रहता है तो हमें हर जगह फागुन की ही तरह सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। बच्चों, मुझे लगता है कि आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत आभार।